ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जयपुर से, जहां पुलिस ने बदमाशों की हेकड़ी निकाल कर रख दिया। पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली है। परेड कराते हुए घटनास्थल तक लेकर पुलिस गई है। गुरु नानक कॉलोनी में 2 दिन पहले कारोबारी किशन के घर पर वारदात हुई थी। किशन की पत्नी कंचन पर जानलेवा हमला करके 26 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गारमेंट कारोबारी के घर में 26 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ब्रह्मपुरी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कारोबारी की पत्नी पर हमला करके ये लूटपाट की गई थी और आज सारी हेकड़ी निकाल दी पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद, जब बीच सड़क पर इनका हाथ पकड़कर इनकी परेड निकाली गई। लोगों में ये भरोसा जताया गया कि पुलिस है और कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने की कोई हिमाकत करता है तो फिर उसका हश्र, उसका हाल ये होगा। कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे, पुलिस उसको पकड़कर जेल में डालेगी। और यही तस्वीर दिखाई दी ब्रह्मपुर इलाके में पिछले दिन हुई वारदात को अंजाम देने वाले इन आरोपियों के साथ। जयपुर पुलिस ने अवैध रूप से रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ऐसे 500 लोगों को हिरासत में लिया है जो अवैध रूप से रह रहे थे। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें हार्डकोर अपराधी और संदिग्ध भी शामिल हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। जयपुर पुलिस की हिरासत में 500 संदिग्ध। साउथ और नॉर्थ जिले में की गई कार्रवाई। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज और एडिशनल सीपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत पुलिस ने साउथ और नॉर्थ जिले से करीब 500 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अवैध रूप से जयपुर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई के दौरान नॉर्थ जिले में 250 से अधिक बांग्लादेशी पकड़े गए। इसके अलावा सोडाला थाना क्षेत्र में 394 रोहिंग्या नागरिक शरणार्थी के रहने की बात सामने आई है, जिनके पास UNHCR कार्ड और ग्रीन कार्ड पाए गए। वहीं सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी फजर अली को गिरफ्तार किया गया। आजकल के रिसेंट क्राइम्स हुए हैं, अपराध हुए हैं, जिनमें बाहर के लोग जो यहाँ आके बस जाते हैं और वो गलत अपने कोई आईडी प्रूफ बना लेते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास गलत तरीके से, अवैध तरीके से रुक जाते हैं और यहाँ उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं है, पर अपराध से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको मतलब हम पीछे पड़ना चाहते थे। और इन तरह के लोग जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हो या और भी किसी कंट्री से हैं जो यहाँ रह के अपराध कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। जयपुर पुलिस की माने तो ये कार्रवाई जनता के मन में विश्वास बनाने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए की गई है। पुलिस की माने तो हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास में बहुत सारे पॉकेट्स हैं जिनको लेकर के लगातार ये सूचनाएं आती रहती हैं कि वहां पर अचानक बहुत से लोग बाहर से आकर के रहने लग गए हैं, बस गए हैं। उन जगहों पर कौन लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी है या नहीं, और वो कहां से आए हुए हैं, इस बात को चेक करने की प्रोसेस में रेड्स की कार्रवाई की गई है और लोगों को लेकर के आया गया है। जिनके बारे में हमें उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई है उन्हें घर जाने दिया गया है। जिनकी आइडेंटिटी को लेकर कोई इशू है या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर नहीं है, उनको 151 में 170 में बंद किया गया है। उनके बारे में हम ये चेक करेंगे कि कहीं वो बाहर से आए हुए व्यक्ति तो नहीं है, कहीं वो बांग्लादेशी या अवैध रूप से किसी अन्य देश से आकर के यहाँ अचानक निवास तो नहीं करने लगे। ये सब चीजें क्लियर करने के लिए ही ये रेड्स की कार्रवाई की जाए। दरअसल हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जयपुर में हजारों बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो रोहिंग्या पेंशन और राशन का लाभ लेने के साथ चुनावों में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद से ये जयपुर पुलिस के रडार पर थे। जयपुर के सोडाला इलाके में 394 से ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि उनके पास ग्रीन कार्ड भी मिला ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन फिर भी पुलिस इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को गहनता से पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सीकर की